Hello guys, welcome to Force Creations and this is me Farah। तो गाइज़ आज मैं आपको अपनी फुल रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मीन्स एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर मैं सारा दिन में क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले आज मेरी अम्मा ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि आज था मेरे पास एक ऑर्डर और मैंने आपसे ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई अच्छा सा ऑर्डर मेरे पास आएगा, लाइक जिसके लिए मुझे आउटडोर शूट करना पड़ेगा और जिसकी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, तो हम उसको जाकर शूट करेंगे प्रॉपर। तो नाश्ता करने के बाद मैंने एक ऑटो इन ड्राइव पे बुक कराया और निकल पड़ी अपनी पहली डेस्टिनेशन, जो कि थी पैकेजेस मॉल। बिकॉज़ ये ऑर्डर थोड़ा सा यूनिक था और मेरे पास इसकी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा आउटडोर शूट भी कर लूँ और अपने सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं और जो मुझसे पूछते हैं कि आप सब कैसे अरेंज करते हो, क्या क्या कॉस्ट आता है। तो सबसे पहले मैं चली गई पैकेजेस मॉल की प्राइसलैंड शॉप पे, जहाँ के बहुत से लग्जरियस बॉक्सेस अवेलेबल थे, बट मुझे उनकी एज सच अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। बट सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ, अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्राइसलैंड ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी। उसके बाद जो क्लाइंट थी उसकी डिमांड थी कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ है उसका रिज़ल्ट आउट हो रहा है, तो वो उनको कुछ गिफ्ट हैम्पर देना चाहती हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें जो है वो कस्टमाइज़ दिलवाना चाहती है, लाइक दिस BNB प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही अच्छी वो कह रही थी होती है। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, मैं इसकी प्रमोशन नहीं करी, बट आई हैव एडिड इट एज़ पर क्लाइंट डिमांड। उसके बाद मैं चली गई सफ़ायर पे और वहाँ से एक मिस्ट लिया, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है शी इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, उसका रिज़ल्ट आया है, तो वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है। देन आई वेंट टू सफ़ायर शॉप और यहाँ से सफ़ायर का एक मिस्ट ख़रीदा। और ये जी आपको आउटलेट दिखा रही थी कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो यहाँ पर सूट की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। बट बाय द वे अभी मुझे जो था वो सिर्फ मिस्ट ही चाहिए था। मिस्ट ख़रीदने के बाद गाइस ये थोड़ी सी वीडियो ओल्ड है, लाइक 14th की नाइट की है। तो मैं अपनी शॉपिंग के लिए निकली थी और यहाँ कुछ ऐसा फेस्टिवल भी लगा था पैकेजेस मॉल में। बाय द वे अभी मैं इस वक्त पैकेजेस मॉल में हूँ और यहाँ कुछ कॉन्सर्ट टाइप सी चीज़ें हो रही थी, इंडिपेंडेंस को लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो सोचा मैं ये भी आपको दिखा दूँ कि कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ऑल्दो दिस वीलॉग विल कम आफ्टरवर्ड्स, लाइक आफ्टर 14। उसके बाद जी मैंने कुछ स्नैक्स भी इस ऑर्डर में इंक्लूड करने थे, उसके लिए मैं कारफोर गई और रात हो गई मुझे। और ये था जी आउटर व्यू ऑफ पैकेजेस मॉल। लोग बड़े जोशो खरोश से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। उसके बाद यहाँ काम ख़त्म नहीं होता, मैं घर पर आई और अपनी बास्केट डेकोरेट करना शुरू कर दी। और सबसे पहले मैंने बास्केट रखी और फिर जितने भी रिबन्स रिक्वायर्ड थे वो सब रखे, लाइक जितनी भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सब रख ली। एंड गाइज इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको दिखाने लगी हूँ जो एज ए गिफ्ट क्यूरेटर हम पूरा दिन में करते हैं। उसके बाद मैंने कोई नेट ली एक, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स मैं ख़रीद कर लाई थी, लाइक सफ़ायर का मिस्ट, BNB की ये ग्लो किट और इसके अलावा चॉकलेट, स्नैक्स, जो भी चीज़ें थी मैंने उन सबको टेबल पर ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। और फिर कुछ स्टिकर्स रेलिवेंट टू द थीम, लाइक क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको अपनी सिस्टर इन लॉ को विश करना है, उनका 9th का रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो उससे रेलिवेंट स्टिकर्स मैंने पिंटरेस्ट से उठा लिए थे। आपको स्टिकर मेकिंग सीखनी है तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप जाकर उसको देख लें डिटेल में। और पिंटरेस्ट पर हर तरह की थीम के आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने ये कुछ फ्रेम्स और इस तरह की फ्लावर, क्रोशिया फ्लावर्स और ये कार्ड्स, डिस्प्ले कार्ड्स, ये मैंने टीमू से सब चीज़ें ऑर्डर की थी और इनको सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए और मैं सबको साथ साथ जो है वो डेकोरेट करती चली जाऊँ। उसके बाद गाइज़ अगर आपको बास्केट्स चाहिए तो आप मेरे फोर्स गिफ्ट बास्केट्स को भी विज़िट कर सकती हैं, मेरे पेज को। उसके बाद मैंने सारे स्टिकर्स कट आउट कर लिए एंड बिकॉज़ मेरे प्रिंटर की इंक थोड़ी लो थी तो मार्कर से पकड़कर मैंने सारे स्टिकर्स को हाईलाइट कर दिया, बिकॉज़ थोड़े से लाइक लाइट प्रिंट आउट निकले थे और मुझे लग रहा था कि इसके जो स्टिकर्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहे, तो मैंने मार्कर से उसको एक आउटलाइन दे दी ताकि जो हमारे स्टिकर्स हैं वो प्रोमिनेंट हो। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट इट कुडंट बी पॉसिबल फॉर मी टू ग्रो। और आज मैं वो सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ जो आप कमेंट्स में लिखते हो कि आप कैसे सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हो, क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो। इवन मैं इन सब चीज़ों पे सेपरेट वीडियोस भी बना चुकी हूँ, लाइक स्टिकर मेकिंग, बो मेकिंग, आप ये गिफ्ट बास्केट्स कहाँ से ख़रीद सकते हैं, वेंडर्स के नंबर्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, सेपरेट वीडियोज़ हैव ऑलरेडी मेड बाय मी, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू
पैक देम वेल, क्योंकि ये सब एज़ इट इज़ नहीं हम भेज सकते। क्लाइंट ने हमें पैसा दिया है हमने चार्ज किया, तो अब हमने इसको थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाना है ताकि जिसको ये रिसीव हो रहा है वो देखकर और भी अच्छा फ़ील करे, यू नो दे हैव अचीव्ड समथिंग वेरी बिग। तो उसके लिए क्लाइंट ने कहा जी मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ को विश करना है। आई वाज थिंकिंग कि भाभियाँ जो होती हैं समटाइम्स वो कितनी सपोर्टिव होती हैं, लाइक दे ऑलवेज़ वांट कि वो अपने लिए कुछ करें। एंड बाय द वे ये की चेन मुझे बहुत प्यारा लगा था, और मैं अपनी जो मोस्ट ऑफ द आइटम्स होती हैं ना क्यूट क्यूट सी, वो मैं कहीं से नहीं लेती, मैं टीमू से डायरेक्ट मतलब सर्च बार में हमेशा कुछ ना कुछ स्क्रॉल करती रहती हूँ ताकि मुझे कोई यूनिक प्रोडक्ट मिले। एंड बाय द वे गाइस, द गुड न्यूज़ इज़ टीमू की प्राइजेस बहुत डाउन हो गई हैं। मतलब मैं हर रोज़ तकरीबन 3 टाइम्स अ डे मैं टीमू विज़िट करती हूँ, और हर दफ़ा मैंने देखा है कि प्राइजेस में डिफरेंस आ रहा है। सो फाइनली ऑल ऑफ द थिंग्स आर रेडी। मैंने बोस शोज़ चॉकलेट रैपिंग, एंड येस चॉकलेट रैपिंग भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो सब अब रेडी कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू पैक आर ऑर्डर। और इसका भी मुझे एक दफ़ा किसी ने कमेंट किया था दैट हाउ यू पैक ऑल दीज थिंग्स। तो अगर तो मेरी आउट ऑफ सिटी से शिपमेंट जानी है तो मैं इसको कार्टन में पैक करती हूँ ताकि ये सेफली डिलीवर हो जाए, और अगर विद इन सिटी है तो इस तरह के शॉपर टाइप चीज़ों में मैं इसको पैक करके डायरेक्ट राइडर को दे देती हूँ जिसने भी लेकर जाना है। बट अगर आउट ऑफ सिटी है तो आई प्रेफर कि मैं इसको कार्टन में पैक करूँ, और मैं पैकिंग खुद करती हूँ। आप चाहें तो कोरियर सर्विस के थ्रू भी इसको पैक करा सकते हैं, बट आई डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज उनकी पैकिंग बड़ी फ्रेजाइल होती है। सो मैं आउट ऑफ सिटी के लिए भी सबसे पहले इसको एक शॉपर टाइप रैपिंग में पैक करती हूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो टस से मस ना हो, वो अपनी अपनी जगह पर टिकी रहें। नो मैटर अगर कंपनी कोरियर वाले उसको इधर उधर फेंक भी रहे हैं, तो अगर ये शॉपर में रैप होंगी तो चीज़ें इंटैक्ट रहेंगी, मीन्स अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। और कोरियर सर्विस जो मैं यूज़ करती हूँ वो वीआईपी कोरियर है। इफ़ यू आर फ्रॉम लाहौर, बहुत अच्छी कोरियर सर्विस है, रेट्स भी थोड़े कम है। लेकिन चूँकि ये जो था पार्सल ये मेरा उकाड़ा में जाना था, तो वीआईपी वाले एक सर्टन सिटीज़ में, लाइक जो बिग सिटीज़ हैं वहीं डिलीवर करते हैं। तो आई चोज़ लेपर्ड फॉर दिस डिलीवरी। उकाड़ा की डिलीवरी के लिए बड़ा थोड़ा लाइक विलेज टाइप एरिया था जहाँ ये डिलीवर कराना था, तो वीआईपी वाले बोल रहे थे कि हम डिलीवर नहीं कर सकते। देन आई कॉन्टेक्टेड टू लेपर्ड, और उनके ऑफिसेज हर एरिया में तकरीबन हैं, और लेपर्ड की सर्विस भी अच्छी है। मैं सीओडी पे अपने पार्सल्स नहीं भेजती, मैं हमेशा क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेती हूँ ताकि जो मेरी डिलीवरी है वो भी स्मूथ हो जाए और मुझे कोई पेमेंट की बाद में टेंशन भी ना हो। सो अगर तो मुझे बिग सिटीज़ में ऑर्डर डिलीवर करने हैं लाइक इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, तो मैं हमेशा वीआईपी कोरियर के थ्रू करती हूँ। अगर आपको नंबर्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, और लेपर्ड का तो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल मिलेगा। आपको अपने नियर बाय एरिया जहाँ भी आप रहते हो उधर लेपर्ड का ऑफिस मस्ट होता है, इवन टीसीएस का भी। तो अभी मैंने इसको एक शॉपर में इस तरह से रैप कर लिया, टेपिंग कर लिया, और आप देख सकते हो कि कितना सिक्योर हो गया। अगर तो आपने लाहौर भेजना है तो फिर मैं इस तरह एज इट इज़ भेज देती हूँ, बट बिकॉज दिस पार्सल इट हैज़ टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड द लाहौर, तो अब मैं इसको एक कार्टन के अंदर रखने लगी हूँ। अच्छा, आपके कार्टन का साइज़ जितना बड़ा होगा आपके डिलीवरी चार्जेस भी उतने ज़्यादा होंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि बड़े डब्बे में ना भेजें। जितना आपका बास्केट का साइज़ है, यूजुअली मैं आउट ऑफ सिटी जो ऑर्डर्स होते हैं वो 10 बाई 10 इंचज़ की बास्केट में डिलीवर करती हूँ, और अगर मेरे पास इन केस बड़ा बॉक्स आ गया है तो मैं उसको कट करके थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि जितना बड़ा बॉक्स होगा आपको डीसी उतना ही पड़ेगा। और इस तरह का डिब्बा जो है जो 10 बाई 10 इंचज़ की बास्केट्स के लिए है, यूजुअली मुझे लेपर्ड वाले जो कि एक बहुत ही महंगी कोरियर सर्विस कंसीडर की जाती है, वो 1300 मेरे से चार्ज करते हैं इस तरह के बड़े पार्सल्स का। और अगर मैं वीआईपी के थ्रू भेजती हूँ लाइक बिग सिटीज़ में, तो वो मेरे से 850 चार्ज करते हैं। सो यू कैन फील द डिफरेंस के वीआईपी सर्विस और लेपर्ड में कितना फ़र्क है। बट लेपर्ड का ये होता है वो विद इन अ डे आपके डिलीवर कर देते हैं, और जो वीआईपी वाले होते हैं वो 2 to 3 डेज़ ले लेते हैं। अब आप देख रहे हो मैंने बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया था क्योंकि बॉक्स मेरे घर पर बड़े साइज़ का अवेलेबल था, तो अगर मैं उसको बड़े साइज़ में भेजती तो मे बी मेरा डिलीवरी चार्जेस 1800 तक हो जाते, बिकॉज दे डोंट नो के अंदर बास्केट 10 इंचज़ की है। वो ओवरऑल जो कार्टन साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करेंगे, तो मेक श्योर कि आप उसकी पैकिंग छोटी ही रखें। सो उसके बाद मैंने स्कॉच टेप से इसको अच्छे तरीके से पैक कर देना है। और ये बास्केट बाय द वे डिलीवर हो भी चुकी है, मुझे मैसेज आ गया था क्लाइंट का दैट शी हैज़ रिसीव्ड द बास्केट। और ये मेरी बड़ी ओल्ड क्लाइंट है, लाइक ये इन्होंने अपने पहला जो ऑर्डर था अपने फियांसी के लिए करवाया था, और उन्होंने भी मुझे फ़ीडबैक बहुत अच्छा दिया था कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है और हम टाइम टू टाइम आपकी सर्विस यूज़ करते रहेंगे।
और अब ये इनका थर्ड ऑर्डर था मेरे पास, जो इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए करवाया था आफ्टर गेटिंग मैरिड। और ये मेरी बड़ी ओल्ड क्लाइंट है। तो गाइज़ इस तरह से मैं अपनी ऑर्डर्स पैक करती हूँ। ये स्पेशल मुझे किसी ने कमेंट में मेंशन किया था कि आप ये बास्केट्स डिलीवर कैसे करते हो और सेफ़ली डिलीवर हो जाती है, इनको पैक कैसे करते हो? तो उसके लिए ये स्पेशली मैंने इसको थोड़ा-सा बनाया है, इस पार्ट को भी, कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी सब चीज़ें सिखा चुकी हूँ, लाइक बो मेकिंग, स्टिकर मेकिंग, चॉकलेट कैसे आप अच्छे तरीके से और वेल प्रेजेंटेड उसको बना सकते हो चॉकलेट्स को अपनी, और किस तरह से अपनी गिफ्टिंग्स को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। इवन लास्ट डेज़ मैंने अपनी एक फ्रेंड्स के लिए जो गिफ्ट प्रिपेयर किए थे उसकी भी वीडियो डिटेल्ड बनाई थी। और मैं इंडोर अब शूट नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि मैं आउटडोर भी जाऊँ और अपनी सब एक्टिविटीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँ टाइम बाय टाइम, और क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ, कहाँ से लेती हूँ, कैसे करती हूँ, वो भी आपको प्रोवाइड करती रहूँ। एंड दिस टाइम आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिलीवरी, कि मैं उसको कैसे करती हूँ। तो गाइज़ आप इस तरह से मेरे साथ इन टच रहें, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम लाहौर, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर आप अपना खुद का गिफ्ट बास्केट्स का बिज़नेस, और इवन गिफ्ट बास्केट्स नहीं, मैं कैंडल मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग की भी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, या अगर मैं कुछ चीज़ नई ट्राई कर रही हूँ और वो मेरी चल चुकी है मेरे पेज पर, उसकी भी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। सो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, कमेंट कर लें। और बातों ही बातों में आप देख रहे हैं कि मैंने अपना ऑर्डर जो है वो रेडी कर लिया है, एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू गेट डिलीवर्ड। और मैं इसको अब पहुंचाने जा रही हूँ अपनी कोरियर सर्विस को। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।